मस्त मोबाइल है, 50,000 मोबाइल लिया तुम। 50,000 की? बाहर निकलो, इनका बकवास वाला मोबाइल हमको दे। ए शांत रहना। बाहर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आओगे इसी गाड़ी में बैठ के? नहीं भाई यहीं वो करो। गाड़ी में? तो कैसे सब आए दिखे यार तुमसे। हम सुनो, चलती कैमरा घुमाओ, हम पकड़ते हैं। सुनो, हम पकड़ते हैं सब। वैसे 4 व्हीलर से चलते हो। सुनो भैया, ऐसे सुनो। हाँ भैया। 13, 17। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? बाहर निकलो हाँ मित्र, हाँ हाँ भैया। बाहर हल्का से निकलो। तुम दो लोग और वो लोग जेलर भैया, सब साथ आपके बताएं कहिए तो आपको आ जाएगा यहाँ। हम कैमरा घुमा करके साथ। नहीं फिर हो नहीं पाया। आपने कह दिया तुरंत हमने एटीएम निकाल के दे दिया। कितने कह रहे हैं? ब्रिंग देम ऑन कैमरा। किसको कह रहे हैं ब्रिंग ऑन कैमरा? सभी भाइयों को नमस्कार। देना पड़ेगा। तो सुनिए डेट जो है तो फाइन मुझे लगवा लीजिए जिससे सुनिए। विजय भाई जरा इसको शेयर कर दो यार सभी ग्रुपों में। आप चिंता मत करिए, वो हमारी परेशानी वो हम कर लेंगे। ठीक, आप इसमें करवाइए भैया, हम देख लेते हैं। लाइव में आ गया, बहिरवा निकल के आओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा भैया। जो है नहीं ठीक है। हाँ ज्यादा विचार आएंगे। हवा लग रही बढ़िया बाहर, गर्म लग रही है, इसलिए कह रहा हूँ बाहर आओ। आवाज आने लगेगी ज्यादा। बाहर हवा लग रही है अच्छी। बाहर चलो ठीक रहेगा। ये शेर निकल रहा है। अरे शेर निकल रहा है। अब ऐसे तो यहाँ से आवाज पीछे नहीं वो आएगी। आए गेट नंबर 4। बस ऐसे। उदय भाई नमस्कार। हाँ राम भाई शेयर कर दो सभी ग्रुपों में। बाहर से नॉइस ज्यादा आ रही। चलो सुबह निकल जाना ना घर पर। चलो चलो, हाँ हाँ बच्चे निकल जाते। बैग को मंगवा लें, मैं आपको देखूं। नमस्कार भैया नमस्कार। कमिंग। बस यहाँ से ठीक है। तो 90-97 वाले ना बनो, इधर आओ। नहीं भाई नहीं, डायलॉग खाना खा जाओ। आ जाओ भैया। हाँ बहिरे निकलो। आवाज उधर नॉइस ज्यादा आएगी ना। नहीं आएगी, यही आएगी समझो बात। नहीं आएगी। आ रही बढ़िया बात। आप बढ़िया आवाज आएगी। बात ही नहीं मान रहे हो आप। एक बार आके तो देखो, बहुत अच्छी आवाज आएगी। अरविंद भैया नमस्कार। मोदित नहीं ठीक है। तो साथियों आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जितना आर्गुमेंट है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसको बंद कर दो ये 2 मिनट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लगभग 4:30 बजे तक की हेयरिंग हुई है हम लोगों की। तो आज का पहले तो ये ऐसा लग रहा था कि जो है कुछ हमारे भाई सोच रहे थे कि आज भी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन जितना जो कुछ भी हम लोगों का एफर्ट था वो सारा का सारा लगा दिया गया आज, और जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि आज का जजमेंट हमारा लगभग जो बहस हम लोग करवाना चाह रहे थे कोर्ट में वो सारी की सारी बहस ना केवल कोर्ट में हुई, बल्कि आज जब 8 बजे के आसपास जजमेंट अपलोड होगा तो वो सारी की सारी बहस हमारे जजमेंट में भी कोटेड होगी। जो आज की मुख्य बहस थी वो वही जो हम लोग अभी तक कहते आ रहे थे कि जो 67.11 तक के जितने कैंडिडेट्स थे ओबीसी एससी के, उनको ओवरलैप करके अनरिजर्व कैटेगरी में ले जाना चाहिए था। वही बहस पूरी की पूरी वही बहस मिश्रा सर ने की और कोर्ट पूरी तरीके से उससे कन्विंस दिखी। जब ये बहस हो रही थी उसी समय जो रॉबिन सिंह थे और जो श्वेता चौहान वाली रीट थी उस पर भी उनके एडवोकेट अमरेंद्र त्रिपाठी साहब बहस करने लगे कि जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एज में या कहीं पर छूट ले रखी है उनको जो है कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, यानी अनारक्षित में नहीं लिया जाना चाहिए। उस पर तो हमारी उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन पूरा कहती है कि अगर हमने ले भी लिया है आरक्षण तो उससे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हमको ओवरलैप होने से रोका जा सके। तो वो रिटे आप ये मान के चलिए वो लगभग डिसमिस हो चुकी हैं
और चूंकि वो हमारे मुद्दे के साथ में कनेक्टेड थी, इस वजह से उन पर अलग से डिसमिस का ऑर्डर नहीं लिखा गया है, अदरवाइज वो डिसमिस हो जाती है। जो रॉबिन सिंह वाली और श्वेता चौहान वाली रिट थी, उसमें उन्होंने जो अपना प्लीडिंग उठाया था वो गुजरात गवर्नमेंट का एक आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एक बार रिजर्वेशन लिया है उसको हम अनारक्षित में नहीं ट्रीट करेंगे। तो उसी जजमेंट को ये लोग इस अपने वाले मुकदमे में लगा करके बहस करवा रहे थे, लेकिन चूंकि अपनी हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उन रूल्स रेगुलेशन के कारण ही जो है उस जजमेंट को कोर्ट ने एंटरटेन करने से साफ मना कर दिया। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी अपनी अथॉरिटी होती है रूल्स बनाने की, अमेंडमेंट करने की, तो हर स्टेट में इसीलिए अलग अलग रूल्स लागू होते हैं। तो किसी एक स्टेट का जजमेंट दूसरे स्टेट की कोर्ट में या दूसरे स्टेट की नियमावली में बॉन्ड या नहीं होती, मतलब ये आप कह सकते हैं कि वो उस पर जबरदस्ती लागू नहीं किए जा सकते, इसलिए कोर्ट ने उसको सुनने से मना कर दिया और डिसमिस करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि अपने मैटर के साथ में कनेक्ट थे इसलिए उसका डिसमिस का ऑर्डर आज नहीं लिखा गया। लेकिन जब भी हम लोगों का फाइनल जजमेंट आ जाएगा, संभवतः फरवरी में ही आ जाएगा, तो उस समय वो सारी रिटें खत्म हो गई। अब यहीं से आपकी जीत की शुरुआत हो गई। नंबर एक बात कि जब कोर्ट ने ये मान लिया है कि एक बार आरक्षण ले लिया फिर भी अगर उसका गुणांक ज्यादा है अनारक्षित के बराबर, तो यदि वो अनारक्षित में जा सकता है, तो इट मीन्स जो सरकार का आर्गुमेंट है, जो उसने ओवरलैपिंग नहीं की है कि 90, 96 या जो भी एमआरसी, जो भी ऐसी लिटिगेशन थे, वो मैं पहले कई बार बता चुका हूं, तो जब वो रिटें डिसमिस हो जाएंगी तो हमारी रिटें स्वतः ही अलाउ हो जाएंगी। स्वतः ही अलाउ होने का मतलब क्या है कि जब उनकी रिटें डिसमिस हो गई तो हमारी जो रिट थी कि हम लोगों को 67.11 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स थे, चाहे ओबीसी के हों, एससी के हों, वो अनारक्षित में चले जाएंगे। और जब वो अनारक्षित में चले जाएंगे तो सीधा सीधा प्रश्न है कि वो सीटें खाली हो जाएंगी और हम लोग उन सीटों पर कंसीडर हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बात हुई थी कोर्ट की तरफ से कि ये बताया गया कि क्या आप सभी लोग, क्योंकि बहुत सारे पिटिशनर्स इसमें थे, बहुत सारी याचिकाएं ऑनलाइन फाइल हुई थी, बहुत सारी ऑफलाइन फाइल हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि सर उसमें अलग फाइंडिंग है, ये इसमें अलग फाइंडिंग है। तो इसलिए आज का ये हुआ कि जो कोर्ट थी चौहान साहब की, उन्होंने सारा पूरा का पूरा बेंच बना दिया है और उसमें लीडिंग पिटीशन में जो है उपेंद्र नाथ सर वाली जो याचिका है उस पर जो है बहस होगी और वही उसी पर जजमेंट आ जाएगा। तो मोटा मोटा ये कहना है आप लोगों से कि जितना भी हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि बहस नहीं हो रही, लगभग बहस हमारी फाइनल हो चुकी है। अब बस आप ऐसा मान के चलिए कि 1-2 डेट में चाहे एजी बहस कर दे, चाहे एडवोकेट जनरल बहस राघवेंद्र प्रताप बहस कर दें, या फिर जो दूसरे एडवोकेट हैं उनके, चाहे रणविजय आ जाएं, चाहे अजय कुमार आ जाएं, अगर वो लोग बहस करना चाहेंगे तो उनका कंटेंशन नोट करवाने के पश्चात जजमेंट हो जाएगा। जो हमारी बहस थी वो हमारी बहस कोर्ट में पूरी तरीके से राइट डाउन हो चुकी है, जजमेंट में लिखी जा चुकी है। अब सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो भाग सके, क्योंकि 67.11 में हमने सारे डेटा लगा रखा है कि कितने उसके ऊपर अनारक्षित में जाने चाहिए थे, कितने गए हैं, जिस पर आज बहस सरकार की तरफ से हो कि ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, फलाना ढिमका, ये सारी चीजें उन्होंने कहा। तो सीधी बहस हमारी इतनी थी कि अगर ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है तो भाई आप ऑफिशियल आंकड़ा दे दो। तो उन्होंने कहा कि हमने सारी चीजें दे दिया है अपने सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट में। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपको इसको ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं और इसी पर आज ही फाइनल बहस कर दी, आज ही हम इसको डिसाइड कर दें। और लेकिन चूंकि सरकार भागने के मूड में थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि थोड़ा सा हम अपना एक और पक्ष रखना चाहते हैं, अगर आप अलाउ करें तो हम लोग उसको रख देते हैं। तो चूंकि मैटर फाइनल होने ही जा रहा था, इसलिए कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हम आपको अंतिम एक मौका दे देते हैं कि आपको जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी लिखना है, आज तक जो लिखा है वो हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। इसके अलावा अगर अब भी कुछ शेष बचता है तो हम आपको लास्ट मौका दे रहे हैं, इसी में आप अपना लिख दीजिए, उसके बाद हम इस मैटर को फाइनली डिसाइड कर सकें। तो पूरा ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वही बहस हो रही है, बिल्कुल मैटर अपना वहां जा रहा है जहां पर हम लोग ले जाना चाह रहे थे। और आने वाली 1-2 डेट में हम लोग पूरी तरीके से मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये मुद्दा हम लोग जीतेंगे। थोड़ा सा
धैर्य रखने की ज़रूरत है। जहाँ इतना दिन वेट कर लिया वहाँ 15-20 दिन आप एक बस फरवरी भर हम लोगों को दे दीजिए। निश्चित मानिए कि फरवरी में ही अपना मैटर डिसाइड ना केवल होने जा रहा बल्कि जो इन्होंने इम्प्यूग्ड लिस्ट है वो भी लगभग क्वेश होने जा रही है। ये मान के चलिए रद्द होनी ही तय है। थोड़ा सा जो लोग पिटिशन रिलीफ की उम्मीद लगाए हैं वो लोग अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें, लेकिन क्योंकि आज की सुनवाई से ऐसा लगभग क्लियर हो गया कि जो चौहान साहब हैं पूरी तरीके से लिस्ट को ही रद्द करने के मूड में हैं। अगर लिस्ट रद्द होती है तो बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को होने जा रहा है। तो ये सारी कोर्ट की कार्यवाही थी। बाकी थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे और इस सरकार को जो है खोपड़ी के बल पटकी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी कुछ हमारे भाई कह रहे हैं कि लंबी डेट लगी है। लंबी डेट नहीं लगी है क्योंकि कोर्ट में ये बताया गया था कि सर अगर आप तो लंबी डेट लगा रहे हैं तो कोर्ट ने कहा कि अभी हम 3 दिन को देंगे, फिर ये कहेंगे साहब 3 दिन में हम कर नहीं पाए तो हमको 3-4 दिन और दे दीजिए। तो कोर्ट ने इसीलिए उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया कि भाई जितना जो कुछ तुमको जो भी कार्यवाही करनी है, जो भी चीज़ें करनी है वो सब के सब आपको इसी पर्टिकुलर टाइम में करनी है। इसके अलावा हमको नो मोर टाइम हम आपको देंगे, कोई भी टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए 3 दिन 4 दिन से अच्छा है कि एक फाइनल आपको 10 दिन दे दिया जाए, उसी में जो कुछ भी आपको जितना तमाशा करना है वो कर लीजिए ताकि हम अगली डेट पर कंटिन्यू सुनवाई करके फाइनल कर दें। तो ये सारी रूपरेखा रही और लगभग सारी कोर्ट की कार्रवाई से हमने आपको अवगत भी करा दिया है। और भी हमारे साथ में हैं विजय भाई वगैरह भी हैं, तो उनसे मैं पूछ लेता हूं अगर वो कुछ कहना चाहेंगे आपसे तो निश्चित रूप से जो है उनकी बातों को रखा जाएगा। डेट लंबी नहीं है, ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि डेट लंबी है। 3 दिन कोर्ट 3 ही दिन देने जा रही थी कि हम इसको 3 दिन के बाद सुन ले रहे हैं, ठीक ना। लेकिन उसमें समस्या यही आ रही थी कि अगर 3 दिन देंगे तो फिर कहेंगे साहब हमने 3 दिन में कुछ नहीं किया, इसलिए उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया कि फाइनली हम आपको दे रहे हैं, जो कुछ भी आपको करना है कर दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको फाइनल डिसाइड कर लेंगे। और जो हमारा कंटेंशन है, जो हमारी बहस है, वो हम लोगों ने अपने जजमेंट पे आज का जो जजमेंट आएगा 8 बजे के आसपास उसमें नोट करा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। और निश्चित रूप से हम लोग जीत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। धन्यवाद। तो विजय भाई से मैं पूछ लेता हूँ। विजय भाई सुनो, आओ कुछ बोल दो। ईयरफोन लगा नहीं खोपड़ी डाल लो भैया, मुंह करो थोड़ा सा पकड़ो। सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी लोग जुड़े हैं, आज की सुनवाई का सार तो लगभग आपको जानकारी मिल ही गई होगी। जो लोग सोच रहे थे, परेशान थे कि आज नंबर भी नहीं आएगा, कितने लोगों ने तो अपना जो उनका है डेली का रूटीन वो भी शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी नंबर आया और केस जो है विधिवत सुना भी गया। और जितनी बहस आज हुई है, सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इस कोर्ट ने जितनी भी हमारी वकीलों ने बहस की है उसको जो है आर्गूमेंट्स ऑर्डर में अपने नोट करवाया है। और आप जब ऑर्डर आएगा उसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सुनियोजित तरीके से और कितनी अच्छी तरीके से ये बहस आज की हुई है। सुबह से हम लोग यहीं पर हैं और सारे लोग जो है बहुत उम्मीदी से देख रहे थे। आप सभी की जो है जो धैर्यवान लोग हैं उनको जो है बहुत ढेर सारा जो है साधुवाद मेरी तरफ से, टीम की तरफ से। बाकी जो लोग हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, तो जो हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से भी कहूँगा कि भाई इतना रहम कर दो, क्योंकि जो कोशिश आप कर रहे हो उसमें नुकसान सबका है। ये जो आग लगा रहे हो ना, अगर वो लग गई तो मकान तुम्हारे भी जलेंगे, उसमें सिर्फ हमारा घर नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। तो आप लोग धैर्य रखिए सारे लोग। और लोहा भाई हमारे आज जो है यहाँ पे नहीं रह पाए और थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ठीक था नहीं था, और उम्मीद करते हैं कि अगली डेट में वो भी रहेंगे। एक जो सबसे बड़ी आप लोगों के लिए चिंता का विषय होगा कि डेट 18 फरवरी को क्यों लग गई। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि कल से लगातार सुना जाएगा। तो देखिए, रिजर्वेशन से जुड़ा मामला है और इसमें जब तक एक चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक कोई भी जज इस पर अपनी कलम नहीं चलाएगा, क्योंकि जो नियुक्तियां हुई हैं, किसी की रोजी रोटी छीनना अगर कोर्ट ने गलत तरीके से छीन लिया तो आप ये जानते हैं कि वो डबल बेंच में पहली ही डेट में स्टे हो जाएगा। तो जज एक चीज़ की बारीकी से उसको देखकर उसके बाद ही कोई ऑर्डर करना चाहते हैं।
कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से आपको सुना है और आज बहुत हद तक आपका मुकदमा क्लियर हो गया है कि होना क्या है आगे। आज सरकारी वकील ये कहते हुए पाए गए कि जो ये कह रहे हैं सारी बातें गलत हैं, तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप एफिडेविट पे लिख के दे दीजिए। और एफिडेविट का नाम आते ही वो बगले झांकने लगे कि नहीं, हम एफिडेविट पे नहीं लिख के देंगे, हम एनआईसी की मीटिंग बुलाएंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे, फिर जो निर्णय होगा वो हम कोर्ट को अवगत कराएंगे। ठीक है, ये सारी बातें हुई हैं। आप सभी साथियों का आभार, धैर्य बनाए रखिए। एक दिन में नहीं जीत सकते ये तय है, लेकिन एक दिन हम लोग जरूर जीतेंगे और वो दिन बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद। आशीष कहाँ है? आप बोल दिए ना, आप तो बोल ही दिए। क्या बहस हुई ये बताइए। साथियों नमस्कार। जैसा कि विजय भाई और भास्कर भाई ने आप सभी लोगों को अवगत करा दिया है कि आज कैसे क्या पैरवी रही, कैसे क्या सुनवाई चली है। फिलहाल लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना केस है, एक बार सारी चीज़ों से, सभी आर्गूमेंट से पहले भी चंद्रा सर द्वारा अवगत कराया जा चुका था माथुर सर की बेंच में, लेकिन अभी फिर से बहुत बढ़िया जो है ख़त्म कर रहे फिर से जो है बढ़िया रहा। आज की बहस बहुत अच्छी रही। अब बस 18 से पूरा अनुमान है कि हम लोगों का जो फाइनल सुनवाई होगी वो 18 से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर डे टू डे हियरिंग हो गई तो उम्मीद है कि फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में अपना केस फाइनल हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साथियों नमस्कार। आप सभी धैर्य बनाए रखें। ईश्वर ने चाहा तो फरवरी के लास्ट में ही या फरवरी अंत तक ही आप सभी को खुशखबरी मिलेगी। अंतर है दोनों का। धन्यवाद।